शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन का तीसरा वीडियो। इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने पहले वीडियो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इवन ओड नंबर पे बात किया, दूसरे वीडियो में इंटरवल पे बात किया और आज तीसरे वीडियो में कुछ रूल्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर कोई इक्वेशन, कोई लीनियर इक्वेशन a बाई बी ग्रेटर देन 0 पे हो तो उसमें दो कंडीशन लगेगा, a ग्रेटर 0 एंड b ग्रेटर 0, या और a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। अगर यही सेम कंडीशन हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो, a बाई बी लेस देन 0 हो तो उस कंडीशन में a ग्रेटर 0 एंड b लेस देन 0 होगा, और या a लेस देन 0 तो b ग्रेटर देन 0 होगा। ये दो कंडीशन, दो टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यदि कोई p बाई क्यू का क्वेश्चन ग्रेटर 0 पर हो या लेस देन 0 पर हो तो ये दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन लगेगा। रूल नंबर 2, यदि आपको कोई क्वेश्चन मिले जो मॉडुलस में हो, मोड में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मोड x लेस देन a हो तो माइनस a लेस देन x लेस देन a, जिसका इंटरवल माइनस a से a होता है, वो भी क्या बोलेंगे इसको, इक्वल का साइन नहीं रहता है। तब ये पिछले वीडियो में इंटरवल पे पूरा क्लास है, फर्स्ट क्लास इंटरवल पे ही स्टार्ट किए थे, और अगर इक्वल का साइन रहता है तो बड़ी ब्रैकेट देते हैं। क्लियर है ना। और यदि मोड x ग्रेटर a हो तो इस कंडीशन में रूल लगता है x लेस देन माइनस a या x ग्रेटर देन a। मोड x ग्रेटर और इक्वल a हो तो x लेस देन और इक्वल माइनस a और x ग्रेटर देन और इक्वल a। मतलब ये दोनों सेम कंडीशन है। इक्वल का साइन रहेगा तो साथ में इक्वल भी लगेगा, इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो इक्वल का साइन नहीं लगेगा। 1 और 2 सेम, 3 और 4 सेम। क्लियर है ना। तो कुछ क्वेश्चंस अगर इस पे है तो इस पर ले लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बच रहा है जो पूछना चाहिए इसके अलावा, तो पहले उसको पूछ लेंगे, उसके बाद इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बोलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलिए। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 बटा 3 बाई 3 इज ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर इक्वल 3x माइनस 2 3x माइनस 2 बाई 4 बाई माइनस 2 माइनस x बाई 5 वेयर x बिलोंग्स टू रियल x बिलोंग्स टू नंबर। रियल नंबर। यही है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले एक साइड में दो पार्ट में उसको सिंगल पार्ट में लाना होगा। 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर इक्वल 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 20। 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 थी आई 15x, 5 दूना 10, 4 दूना माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 4x। उसके बाद 2x माइनस 3 बाई 2x माइनस 1 है ना, बटा 3 ग्रेटर इक्वल 15x प्लस 4x 19x माइनस 18 बाई 20। अब 3 उसका भी डिनोमिनेटर में है और इसका डिनोमिनेटर में 20 है, तो 3 और 20 दोनों को हटाना है। तो 20 और 3 का एलसीएम 60 होता है। 60 से दोनों तरफ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 60 बोथ साइड, तो 60 इंटू 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर इक्वल 19x माइनस 18 बाई 20 इंटू 60। 20 तिहाई 30, 20 तिहाई 60। 20 से गुना कीजिए तो 20 दूना 40x माइनस 20 ग्रेटर इक्वल
3 से गुना करेंगे, 19 तिहाई कितना होता है 57, 57, x माइनस 18 तिहाई 54, 54। अब 40x इधर है, 57x इधर है, बड़ा x किधर है ये साइड में, तो 40x को एक साइड से क्या कर देंगे, घटा देंगे। सब्सट्रैक्ट 40x बोथ द साइड, तो 40x माइनस 20 कितना घटाना है बाबू, माइनस 40x। 57x माइनस 54 माइनस 40x। ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बच गया, माइनस 20। इधर 57 में 40 चला गया तो 17 माइनस 54। अब x अगर एक साइड हो गया है तो डिजिट को एक साइड करना होगा, तो 54 ऐड करना होगा दोनों तरफ। क्या करना होगा, ऐड 54 बोथ द साइड। -20 प्लस 54 17x माइनस 54 प्लस 54। 54 में 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 34। और यहाँ कितना बच गया, 17x। अब डिवाइड कितना से करना होगा, 17 से। ये 2 बार में कटा और ये 1 बार में। क्लियर। इंटरवल तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, ठीक है। तो इसका जो संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे खींच दीजिए पहले, 1 2 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4 माइनस में इधर x के बराबर 2 और 2 से छोटा, बराबर 2 यहाँ हो गया और 2 से छोटा किधर हो गया, इधर हो गया ना। तो x बिलोंग्स टू आंसर कितना हो जाएगा इसका, माइनस इन्फिनेटिव छोटी ब्रैकेट में और इक्वल का साइन है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना। क्लियर। तो अब जो है इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में बनाया, बहुत बनाया। अब अलग टाइप का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो इस पर होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे इस रूल पे अभी सॉल्व करने जा रहे हैं आज, अगर कोई क्वेश्चन में ग्रेटर 0 हो या लेस देन 0 हो तो डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन में इधर 2 दे दे, 5 दे दे, तो उस कंडीशन में इधर 0 लाएंगे। क्या करेंगे, 0 लाएंगे। कैसे 0 लाएंगे, इधर जो डिजिट है उसको उधर ले जाकर। क्लियर ना, ठीक है। और बहुत ब्रेन लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। हम ब्रेन बोलकर डराना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और कोशिश करेंगे, बनाएंगे। बोलिए क्वेश्चन बाबू। अभी पहले वही क्वेश्चन बोलेंगे जिसमें 0 हो, उसके बाद फिर आप अपने मर्जी से जो मन होगा सो पूछेंगे। अभी 0 वाला पहले। क्वेश्चन नंबर 14, x माइनस 3 x माइनस 3 बाई x प्लस 1 इज लेस देन 0, लेस देन 0। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान रख लो पहले। किस पे है ये, इस पे है ना। तो पहला केस 1 क्या लिखाएगा, ऊपर वाला ग्रेटर 0 एंड नीचे वाला लेस देन 0, यस नो। और इसी का जस्ट ऑपोजिट और वाला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो इस पर सारा क्वेश्चन चाहे ये हो सब बनेगा, लेकिन दोनों एक एक ठो पूछ लेना है आपको। केस 1 रूल को हम यहां लिख देते हैं ना। रूल लिख देने से आपको थोड़ा समझने में आसान होगा, हो सकता है। a बाई बी ग्रेटर 0, तो a ग्रेटर 0 एंड b लेस देन 0। और
ए ग्रेटर 0 एंड बी लेस देन 0। क्लियर? ये पहले भी हो सकता है और ये बाद में। और है, और मतलब या, ठीक ना। ये कंडीशन पहले भी हो सकता है, ये बाद में, या ये पहले ये बाद में, उसके लिए कोई चिंता नहीं। केस 1 में पहला क्या कंडीशन है, ए x-3 और b x+1 है। तो पहला कंडीशन है x-3 ग्रेटर 0 एंड b x+1 ग्रेटर। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, 3 को ऐड करेंगे इसमें। कितना करेंगे? 3 को ऐड +3। ऐड लिख दिए तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3। तो x-3 +3 0 +3 x3। यहां ध्यान दीजिएगा, आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है इस एक्सरसाइज में, खास करके यहां से। दूसरा है x+1 ग्रेटर 0, तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1। ठीक है, बोथ द साइड लिखने का स्पेस नहीं है, लेकिन आप लिख दिया करेंगे। ये 2 कंडीशन आया। अब ये दोनों में सही कंडीशन है क्या? ठीक है, तो जांच करने का सिंपल तरीका है। x का मान कितना से छोटा है बाबू? यहाँ 3 से छोटा। 3 से छोटा है तो क्या लिख दे? 2 लिख दे। ठीक है, और यहाँ x का मान कितना से बड़ा है? -1 से बड़ा है। ठीक है, क्लियर? तो 3 से इसका मान कितना हो जाएगा? 3 से छोटा तो 2 1 ऐसे से। इसका मान -1 से बड़ा तो क्या हो जाएगा? 0 1 2। ठीक है, किताब में ये सब लिखेगा नहीं, डायरेक्ट चेक करके आंसर करेगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। अभी केस 1 में चल रहे हैं, इसका केस 2 स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, केस 1 को भी स्टडी कर रहे हैं और भी पूरा नहीं किए हैं। इधर यहाँ 2 रखिए, इसमें 2 रखिए। कहाँ पे? इसमें यहाँ 2 रखेंगे तो ये सही होगा कि नहीं? x का मान यहाँ 2 आया है ना, यहाँ 2 रखेंगे तो ये कंडीशन सही दिखाएगा कि नहीं? 2 बड़ा है -1 से। क्लियर? और -1 यहाँ रखेंगे या 0 रखेंगे यहाँ, तो ये भी सही कंडीशन दिखाएगा कि नहीं? इसका मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 जो है सो छोटा है ना 3 से, तो ये दोनों कंडीशन आपस में क्या है? सही है। दोनों कंडीशन आपस में सही है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x का उल्टा मुंह की तरफ ये 3 और x के मुंह की तरफ -1। क्लियर है यहाँ? ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 और 3। क्या लिख सकते हैं? -1 और 3, -1 और 3। ठीक है, -1 और 3 क्यों? क्योंकि -1 से आगे लेना है और 3 से पीछे, तो छोटे ब्रैकेट दिए हैं वो दोनों को छोड़कर। केस 2 स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? केस 2। केस 2 स्टडी जब करेंगे तो केस 2 में था हमारा सेम इसी का ऑपोजिट, x-3 ग्रेटर दिए हैं तो क्या हो जाएगा बर? लेस देन दिए हैं तो बर क्या हो जाएगा? ग्रेटर। और यहाँ ग्रेटर दिए हैं तो क्या हो जाएगा बर? लेस देन। यही कंडीशन है ना दूसरा। चलिए, तो 3 ऐड करेंगे उसी तरह, तो ये इधर क्या हो जाएगा? 3, और इसमें -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1। अब यहाँ x का मान कितना आ रहा है बाबू? 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और इसका मान कितना आ रहा है? -1 से छोटा, तो -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अब x बराबर -2 रखे इस पे, तो -2 3 से बड़ा है क्या? तो ये नॉट ट्रू हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? नॉट ट्रू। अब यहां 4 रखते हैं, तो 4 क्या छोटा है -1 से? हाँ या नहीं? तो ये भी क्या हो गया? नॉट ट्रू। तो दोनों ट्रू वाला आंसर कौन हो गया? ये। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 और 3। क्लियर? ठीक है, फिर से समझिए, एक बार और समझाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन 4 5 समझाएंगे। आपको कहीं कमी लगेगा
तो आप तुरंत उसको सुधार करने का कोशिश कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन के लिए 2 कंडीशन है। क्लियर? दोनों कंडीशन को हम लोगों ने यहाँ लिखा और बड़ा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ जो समझा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, हम भी रियलाइज करते हैं, इसीलिए हम आपको दोबारा समझा रहे हैं। x लेस देन 3 है और यहाँ x ग्रेटर देन -1 है। x ग्रेटर -1 बोलने का क्या मतलब है कि -1 से x का मान बड़ा है, तो बड़ा कौन है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और 3 से छोटा है तो 2, 1, -1, -2, -3 ऐसे। ये x का मान ये भी आया, x का मान ये भी आया। अगर ये दोनों कंडीशन को वेरीफाई कराना है कि दोनों में से कौन कंडीशन सही है, तो इसका 0 इस पे रख दीजिए और इसका 2 इस पे रख दीजिए, तो दोनों जो है सो सही पाया गया। सही पाया गया कि नहीं? यहाँ 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 0। तो 0 3 से छोटा है। यहाँ 2 रख देते हैं। कहाँ? इस पे। तो 2 -1 से बड़ा है, तो इसके लिए ये कंडीशन सही है और इसके लिए ये कंडीशन सही है। लेकिन यहाँ पे सेम कंडीशन जो है सो दोनों में किसी के लिए वेरीफाई नहीं हो रहा। अगर x का मान यहाँ 3 से बड़ा है यानी 4 है। कितना है? 4। अगर हम यहाँ 4 रख देते हैं तो क्या 4 जो है सो -1 से छोटा है? तो ये क्या हो गया? -2 इसका इस पे रखते हैं तो -2 क्या 3 से बड़ा है? तो ये भी क्या हो गया? तो वेरीफाइड आंसर कौन सा हो गया? क्लियर है? ठीक है, अभी एक आध क्वेश्चन और बनवाइए, खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एक इस तरह का क्वेश्चन होगा जो ग्रेटर वाला होगा। आप ले लीजिए, बोलिए फटाफट बोलिए। कोई भी क्वेश्चन हो, नंबर से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन बोलिए। 2x minus 3 by 3x minus 7 is greater than 0. ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो इसके लिए क्या कंडीशन है, यहां ध्यान देंगे। इसके लिए कंडीशन है, यही है ना, यही है ना, ग्रेटर देन। यहाँ इसका कंडीशन ये रहा। अब आपको देखना है यहाँ से कंडीशन और बनाना है। हम कंडीशन इसलिए लिख दिए कि यदि आपको अभी याद नहीं है और आप पहली बार इसको बना रहे हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केस 1 ये ए है और ये बी है, तो ए और बी में जब इस तरह का रहे तो दोनों में एक बार ग्रेटर और दोनों में एक बार लेस, दोनों में एक बार ग्रेटर और दोनों में एक बार लेस। ठीक है, 2x minus 3 ग्रेटर 0 और 3x minus 7 ग्रेटर 0। क्लियर? ऐड क्या करें दोनों तरफ? ऐड क्या करें? 3। क्यों 3? क्योंकि x इक्वल टू निकालना है, तो 2x minus 3 प्लस 3 0 प्लस 3, तो 2x 3 डिवाइड कितना करे बाबू? कितना? क्यों डिवाइड 2 से करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2x है, तो 2x बाई 2 3/2, तो x कितना हो गया? 3/2 यानी 1.5। 1.5 का मतलब क्या हो गया बाबू? 1.5 से बड़ा, 1.5 से बड़ा। क्या लिख दे? 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? 4 कंडीशन बनता है। कितना? 4। केस 1 के लिए 2 कंडीशन, केस 2 के लिए 2 कंडीशन। अब चारों कंडीशन से वेरीफाई करके हम लोगों को आंसर निकालना है जो इस क्वेश्चन के लिए सही हो, जो ऐसा मान हम निकाले कि इस पर रख दे तो उसका मान 0 से हमेशा क्या आ जाए? बड़ा आ जाए। क्या आ जाए? बड़ा आ जाए। ठीक है, अभी केस 1 का 1 कंडीशन देखें। अभी इसमें कितना ऐड करें? 7। तो 3x minus 7 प्लस 7 0 प्लस 7, तो 3x ग्रेटर 7। डिवाइड कितना से करे? 3 से। कितना से? 3 से। तो 3x बाई 7 3 और 7 बाई 3, x कट 3 कट गया, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ 7/3 को कितना लिख सकते हैं? 3 दूना 6, दशमलव दे दीजिए तो 10, 3 तिहाई 9। x का मान कितना हो गया बाबू? 2.3 से बड़ा, यानी 3 4 5
क्लियर? हाँ या नहीं? यस सर। ठीक है। अब ये दोनों में क्या दोनों कंडीशन पिछले क्वेश्चन की तरह वेरीफाई करता है? इसका वाला मान उसके लिए ट्रू, इसका वाला मान इसके लिए ट्रू होता है कि नहीं? उसके लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ कितना है? 2। यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या ये सही होगा? नो सर। हाँ या नहीं? नो सर। अगर इसका मान कितना है? 2। क्लियर? इस पे यहाँ रख रहे हैं तो ये ट्रू हो रहा है? नो सर। नहीं, तो इसका वैल्यू जो है सो इसके लिए ट्रू नहीं है, इसका वैल्यू इसके लिए ट्रू नहीं है। अब इसका 3 रखे यहाँ पे, इसका क्या रखने बोले? 3। अगर क्लास रिकॉर्ड नहीं होता तो आप एक बार सुनते और लगता कि सर क्या बोले हैं। क्लास रिकॉर्ड है, आप कभी भी देखिए, ठीक है? ये बड़ा सेटिस्फाई करेगा आपको सुनने के बाद, जहां कंफ्यूजन आएगा। और ये लेवल का क्वेश्चन है, आपको हम गारंटी बता रहे हैं, एकदम लेवल का। सब कोई घबराते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, गलती होने का संभावना ज़्यादा होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बार अगर इसको बढ़िया से समझ गए तो इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन हो पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए यहाँ 2 रखे तो इसके लिए ये ट्रू नहीं हुआ, तो ये इट इज क्या लिख दें? नॉट ट्रू। क्लियर? लेकिन इसका 3 इस पे रख रहे हैं। किसका 3? इसका 3 इस पे रख रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है? ट्रू हो रहा है। तो ट्रू वैल्यू कौन दे रहा है? ये कौन वैल्यू दे रहा है? ये। क्लियर है? इसमें कौन सही हो गया? ये। क्लियर? तो x बिलोंग्स टू, इसमें क्या लिखेंगे हम? x बिलोंग्स टू 3 4 5 6 डॉट 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 क्या हो जा रहा है? इन्फिनेटिव। तो यहां पे क्या लिख दे? बड़ी ब्रैकेट लिखे ना? बड़ी ब्रैकेट लिखे या छोटी ब्रैकेट लिखे हैं? 2.3 से कहां तक? यहां क्या होगा? छोटी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट होगा? यहां इक्वल होता तब बड़ी ब्रैकेट होता। क्या लिखते? बड़ी ब्रैकेट। इसलिए हम इस पे जरा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम पिछले क्लास में इस पे विशेष फोकस किए थे, ब्रैकेट पे, और एकदम ट्रिक बताए थे कि अगर इक्वल का साइन हो तो बड़ी ब्रैकेट और इक्वल का साइन नहीं हो तो छोटी ब्रैकेट। क्लियर? ये कौन सा केस क्लियर हुआ? केस 1 क्लियर है ना? अब इसका केस 2 देखना है। मैं फिर से इसे समझा रहा हूं। इस तरह के कंडीशन में दोनों ग्रेटर, तो दोनों ग्रेटर ले लिए, इसका वैल्यू इस पे पुट कीजिए, इसका वैल्यू इस पे पुट कीजिए। जो जिसका वैल्यू पुट करने के बाद जो सही रिजल्ट देता है वो क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर? और जो गलत रिजल्ट देता है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स या नॉट ट्रू। इसको थोड़ा अब इधर केस 2 ले लेते हैं। क्या करते हैं? केस 2। केस 2। केस 2 क्या है? 2x - 3 और 3x - 7 <0। दोनों ऑपोजिट साइन में हो जाएगा इसका। ठीक है? अब इसी तरह से आप लिख दीजिएगा ना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। 3 ऐड करेंगे तो 2x इधर 3 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। 7 ऐड करेंगे तो इधर 7 हट जाएगा, इधर +7 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 7/3। ऐसे बनाना गलत होगा ना, ऐड और सब्सट्रैक्ट लिख के कीजिएगा। हम लिख दिए इधर, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बना दे रहे हैं। अब आप देखिए, अब आप यहाँ देखिए कि कौन सा वैल्यू इस पे रखने से सही होता है। आप डायरेक्ट इसका भी मान यहाँ पे रख सकते हैं और इसका भी मान यहाँ रख सकते हैं, पता चल जाएगा। इसको यहाँ कितना लिखना था बाबू? 1.5, और यहाँ कितना लिखना है बाबू? 2.3। x का मान 1.5 से छोटा, छोटा मतलब क्या हो गया? 1 0 -1 ऐसे, और 2.3 से छोटा, 2.3 से छोटा मतलब 2 1 0 -1, इस तरह से। क्लियर? तो अब यहाँ पे 2 रख के देखो, यहाँ पे 2 रख के देखेंगे तो ये सही होगा क्या? यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं, कहाँ? इस x पे, तो 2 छोटा है क्या 1.5 से? तो ये इसके लिए सही नहीं है। लेकिन x का मान 1 रखते हैं
देखिए इस कलर से इसका यहाँ एक रखते हैं, किस पे, इस पे, तो ये सही हो जाता है, हाँ या नहीं? तो ट्रू कौन हो जा रहा है, कौन, क्योंकि इसका मान उस पर रखने से ये क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। इसके लिए ये क्या नहीं हो रहा है, ट्रू नहीं हो रहा है, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू। तो ट्रू ये हो रहा है, तो इसका x बिलोंग्स कितना करेगा, ये तो इन्फिनिटिव जा रहा है लास्ट तक, हाँ या नहीं? इन्फिनिटिव जा रहा है ना, और यहां पर क्या लिखे 1.5। अब ये दोनों से जो आंसर हुआ, हेंस आंसर हुआ, देखिए तो बाबू आंसर इसका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, इस टाइप पर या इससे अलग, जो भी हो। 3/2 3x minus 2 greater 2, सब में x belongs to r होगा, सारे में x belongs to r होगा। चलिए अब यहाँ देखिए, अभी हम लोग जो भी कंडीशन पढ़े उसमें ये पढ़े कि लेस देन और इक्वल के बाद क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य, और अगर नहीं है तो शून्य लाना है। कैसे आएगा, सब्सट्रैक्ट टू बोथ साइड, क्लियर? तो दोनों तरफ घटा देंगे तो ऑब्वियसली इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, माइनस 2x माइनस माइनस आ गया ना, सेवन होगा ना बाबू। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए वही क्वेश्चन आ गया, हाँ या नहीं? ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, रूल लिख देते हैं और उसके बाद सॉल्व भी कर देते हैं। हमारा यही रूल है ना, ये रूल है। ये अपना रूल है इस टाइप का, ठीक है। तो केस 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, केस 1। फिर से समझिएगा, लगेगा एक ही चीज़ बता रहे, लेकिन एक ही चीज़ है, लेकिन समझना है। दोनों कंडीशन में केस 1 में क्या होगा, ऊपर -2x + 7 ग्रेटर देन 0, और दूसरा कंडीशन में x - 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर, हाँ या नहीं? अब क्या करें हम, 7 को सब्सट्रैक्ट कितना करें, 7, तो -2x + 7 - 7 0 - 7, तो -2x - 7। आपको याद होगा जब डिवाइड माइनस से करेंगे तो क्या होता है, हाथ ऊपर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, साइन चेंज हो जाएगा। तो -2x बटा -2 साइन चेंज, -7 - 2, ये 2 कट गया और यहाँ माइनस माइनस कट गया, 7/2 यानी 7/2 यानी 3.5। 3.5 से छोटा क्या होता है बाबू, 3 2 1 0। क्लियर है ना? यहाँ ध्यान दीजिएगा, x - 2 ग्रेटर 0 है तो ऐड क्या कर दें, 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब x का मान 2 से बड़ा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब आपको बताना है कि इसका मान इसमें पुट करने से कौन ट्रू होगा कौन फॉल्स होगा, कौन बता सकते हैं, थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। 3 इसमें रखना है तो बताना है, और 3 इसमें रखना है उसको बताना है।
बोलो, ये 3 किस में रख रहे हो? इसमें। हाँ, तो क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। 3.5 से छोटा है सर। बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये 3 को उसमें रखिए, वो भी ट्रू होगा। ये भी ट्रू होगा। बिल्कुल सही, बैठ जाइए। 3 यहां रख दिए तो 3 3.5 से छोटा है। क्लियर है? इट इज क्या हो गया? ट्रू। और ये इस 3 का मान उसमें रख दिए तो ये भी क्या हो गया? इट इज ट्रू। किसके लिए? दोनों का x का वैल्यू के लिए। तो यहां x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? 2 और 3.5। 2 और 3.5, ठीक है। और एक ही केस में दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाए तो बिलोंग्स टू करके लिख देंगे, ठीक है। और एक एक कंडीशन वेरीफाई करेगा तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक ना। अभी केस 2 चेक करेंगे हम। केस 2 यहीं पे ले लें ऊपर करके, 2x - 7 और x - 2। 2x - 7 है, याद रखना ना बाबू, -2x + 7। केस 2 -2x + 7 और क्या था? एक x + 2, यही था ना। देख लेते हैं, देख लीजिए, क्वेश्चन है। x - 2 है और दोनों जो है सो लेस देन में होगा ना। दोनों जो है सो क्या में होगा? लेस देन। ग्रेटर पे बना चुके हैं, ठीक है। अभी लेस देन होगा। अब 7 को उधर ले जाएंगे तो -2x - 7 -2 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? ऐड सब्सट्रैक्ट फर्स्ट केस में जैसे लिखे वैसे आप भी लिख देंगे। x का मान जो है सो 3.5 से बड़ा, तो 3.5 से बड़ा कौन होता है बाबू? 4, 5, 6 ... x - 2 है तो 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा बाबू? +2। और 2 से छोटा तो x बराबर कितना? 1, 1, 0, -1 ... क्लियर? ठीक है। अब कंडीशन बताना है, कौन बताएंगे? कोई भी बता सकते हैं, एक कौन ट्रू होगा कौन फॉल्स, जो अभी बता चुका है उसको छोड़कर ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ट्राई करना है? एक यहां अगर रखेंगे, कलर देखिए, इस कलर का यूज कर रहे हैं। एक अगर हम यहां रखे तो ये सही है क्या? एक बड़ा है क्या 3.5 से? तो ये क्या हो गया? इट इज नॉट ट्रू। अब 4 रख देते हैं उसमें, यहां ये दिख रहा है ना कलर, तो यहां 4 2 से बड़ा है क्या? सॉरी, छोटा है क्या? नहीं, तो इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो आंसर आपका क्या हो गया? वही जो ऊपर आपका आया, आंसर यही हो गया। x बिलोंग्स टू 2, 3.5। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन लगता है पूछना चाहिए? कस के बोलिए। तो हम तो बताए कि चारों कंडीशन में 2 फॉल्स होगा तो दोनों क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसमें एक ट्रू होगा तो इसमें एक ट्रू होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं? सब टाइप का बन जाएगा। तो इससे बाहर कोई टाइप भी नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक टाइप में आएगा तो क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन। क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा तो और टेंशन नहीं है। 2 इधर बैठा दो और 3.5 इधर बैठा दो, क्योंकि इक्वल वाला भी लेना, वो भी लेना है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन का पहले बेस आप समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।